इंद्र कामदेव चले गए, पर नारद जी को रात भर नींद नहीं आई। बोले मैं हिमालय की तलहटी में हूं, यहां तो कोई पत्रकार भी नहीं आए। मैंने इतना बड़ा काम किया और दुनिया में मेरा प्रचार ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? व्यक्तियों की आदत है, थोड़ा सा कोई बढ़िया काम कर दो तो वो बड़े बड़े अनाउंसमेंट कराते। हमारी कथा में भी कई बार झगड़ा रगड़ा तगड़ा हो, लोग बड़ाई के बड़े भूखे होते हैं। जबरदस्ती अपनी बीच बीच में बात कह के अपनी बड़ाई कराना चाहते हैं। इंसान बुराई को सहन नहीं करता। किसी की कमी बता दो तो झगड़ा करने को तैयार, रगड़ा करने को तैयार कि मेरी गलती कैसे होगी, किसने हमारी शिकायत कर दी, श्राप तक दे देते हैं। गुस्सा हो गए नारद जी, ब्रह्मा ने रोका है नारद, भगवान शंकर के पास जाकर ये बात मत कह देना। लेकिन अभिमानी व्यक्ति उस काम को जरूर करता है जिसके लिए मना किया जाए। पहुंच गए शिव जी के पास, बोले अंकल जी नमस्ते। बोले हाँ आइए नारद जी। बोले अंकल जी एक बात कहूं, आज तक त्रिलोकी में जो काम किसी ने नहीं किया, आज इस नारद ने करके दिखा दिया है। मैंने कामदेव को जीत लिया है। भगवान शिव हंसने लगे, समझाने लगे, पर नारद जी तो और गुस्से में हो गए। बोले बाप तो मेरी बड़ाई को सुन के जल रहा था, ये अंकल जी भी सुन के जल रहे हैं। शिव जी बोले सुनो नारद, ये बात ब्रह्मा को मुझे तो कह दी है, पर अपने इष्टदेव भगवान विष्णु को भूल के मत कह दे। बोले क्यों ना कहूं, तुम्हें अच्छी नहीं लगी तो मेरे भगवान तो मेरी बात को स्वीकार करे। चल दिए बैकुंठ की ओर। भगवान शिव ने कहा अभिमानी व्यक्ति की क्या दुर्दशा होती है। अपने 2 गण भेज दिए, बोले ब्राह्मण का वेश बनाकर इसकी सीआईडी करो। नारद जी का क्या हाल होता है, क्या चाल होती है। नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। अभिमान से वहां भी कहा कि मैंने कामदेव को जीत लिया है। भगवान मुस्कुराए, लेकिन चूंकि नारद जी भगवान विष्णु के अनन्य भक्त हैं। कौन से भक्त हैं? अनन्य। एक तो भक्त होता है, एक अनन्य भक्त होता है। अनन्य भक्त इस तरह से होता है जैसे 1 साल का बेटा माँ के अलावा दुनिया में किसी को नहीं जानता है, ना किसी को मानता है, ना किसी को पहचानता है। माँ जहां बिठाए बैठ जाएगा, जो खिलाए खा लेगा, नुलाएगा तो नहा लेगा, कुछ पिलाएंगे तो पी लेगा, जहां सुलाएगी माँ वहां सो जाएगा। माँ के अलावा दुनिया में जैसे उसका कोई नहीं, ऐसे ही अनन्य भक्त उसको कहते हैं, जो अपनी सारी जिंदगी को परमात्मा के चरणों में सौंप करके अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, समर्पण कर, है ना। और भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां तेषां नित्याभि योगक्षेमं वहाम्यहम्। और इसी बात को भगवान श्री राम जी ने नारद जी को कहा है, सोने मुनि तो ही कहूं सहरोसा, जो मोहे भज तज सकल भरोसा, करहु सदा तिन्हीं की रखवारी, जिन बालक राखेहु मैं तारी, जिन बालक राखेहु मैं तारी। महतारी माँ को कहते हैं,
जिम्मे मानी जैसे बालक मानी छोटे बच्चे को, जैसे छोटा बच्चा माँ के चरणों में समर्पित होता है। तो देखना माँ रसोई में काम करते हुए भी ध्यान किस पर रखती है? बोलो ना, बच्चे पर रखती है ना। 1 साल के बच्चे को माँ बेडरूम में सुलाकर रसोई में दूध गर्म करने लगी। अचानक तेज अग्नि से गर्म दूध उबल करके बर्तन से बाहर गिरने लगा और उसी समय वो 1 साल का बच्चा बेड से नीचे गिर गया। जरा जोर से बताओ, पहले दूध को उठाओगी कि बेटे को उठाएगी? धन धन। भगवान भी अपने भक्त के प्रति सदैव ऐसे ध्यान रखते हैं।